मेरा नाम डॉक्टर शर्जील है और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं शेख बदीन ट्रिप का। शेख बदीन जाने की हमें काफ़ी अरसे से आरज़ू थी। इनफैक्ट पिछले हफ्ते मैंने बाइक पर कोशिश भी की थी। आपको मैं बताऊंगा कहाँ तक मैं पहुँच पाया था अपने दोस्त के साथ। तो इस जुमे को हमने पक्का इरादा किया कि अब हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ शेख बदीन जाएंगे। तो जनाब सुबह हम अपनी गाड़ी में दरा पेज़ू के लिए रवाना हुए। दरा पेज़ू में अपनी गाड़ी हमने एक्सचेंज में ठहराई। हम कुल 7 बंदे थे, 2 बच्चे और 5 बड़े। और हमने वहाँ से एक जीप हायर की। 4x4 जीप सी ऊपर तक जा सकती है या मोटरसाइकिल। तो बाईपास लक्की सीमेंट फैक्ट्री क्रॉस करके बाईपास पे आप मुड़ते हैं और वहाँ पर आपको कुछ 1 किलोमीटर आगे जाके ब्राउन कलर का बोर्ड नज़र आता है और वहाँ से आप मुड़ जाते हो शेख बदीन की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम इस रोड के ऊपर रवां दवां हैं। सामने जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है इसकी बैक साइड पे शेख बदीन है। शेख बदीन तक चढ़ने के 2 रास्ते हैं। एक पेज़ू वाला जिस पे हम जा रहे हैं जीप में, ये कच्चा है लेकिन ये टॉप तक बना हुआ है और आप गाड़ी में बाइक के ऊपर आराम से टॉप तक जा सकते हैं। आप देख सकते हैं वेलकम टू शेख बदीन नेशनल पार्क का बोर्ड लगा हुआ है। अब इस पर भी काम हो रहा है और उम्मीद है कि डबल और ब्लैक टॉप रोड ऊपर तक बन जाएगी। तो जनाब दूसरा रास्ता पनियाला की तरफ से आता है। तो हम गए जीप में। अपने साथ आपको खाने पीने का सारा साजो सामान लेके जाना होता है। गोश्त, चावल, घी, चीनी, पत्ती, फ्रूट, ये सारी चीज़ें आपने लेके जानी है। अगर आप बाइक पे जा रहे हैं तो आपको पंचर और एक्स्ट्रा ट्यूब टायर भी लेके जानी होती है। क्योंकि ऊपर टेंट्स तो हैं, रिहाइश का बंदोबस्त तो है, लेकिन खाने पीने का सामान जो है वो आपको खुद लेके जाना होगा। तो जनाब दरा पेज़ू से 15 किलोमीटर की चढ़ाई है शेख बदीन की चोटी तक। आप देख सकते हैं कि किस कदर नाहमवार और पथरीला रास्ता है। अब यहाँ पर ये पत्थर पड़ा हुआ है, क्रश पड़ा हुआ है। ये आप लक्की सीमेंट फैक्ट्री का नज़ारा कर सकते हैं। तो थोड़ी सी अगर हुकूमत वक्त टूरिज़म डिपार्टमेंट तवज्जो दे तो यहाँ ब्लैक टॉप रोड बन सकता है। तो जनाब 5 अगस्त को हम निकले तो नीचे काफ़ी गर्म मौसम था। ये आप जीप में दे सकते हैं। मुझे और ये मेरे साथी हैं कामरान मंसूरी, नईम मंसूरी, उमर, जाहिद लतीफ़, सलमान मंसूरी, हारिस और शाहजेब। 2 छत के ऊपर बैठे हुए थे और 5 हम अंदर थे। तो जीप आहिस्ता आहिस्ता हिचकोले खाती हुई ऊपर रवां दवाती और शुरू में हमें ऐसे लग रहा था कि शायद ये जीप ही दगा दे जाए क्योंकि रास्ता बहुत ही ख़राब था। लेकिन 4x4 जीपों की ये खासियत है कि दगा नहीं देती। और अब आप ये देख सकते हैं नीचे ये दरा पेज़ू की तरफ का मंज़र है। यहाँ पर आपको पेज़ू डैम भी नज़र आएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता हम ऊपर की तरफ रवां दवाते। ऊपर कुछ घर हैं, कुछ हमारे अपने पनियाले के लोग भी हैं। मेरा क्लास फेलो डॉक्टर जुनैद शाह के कज़न्स अबरार शाह साहब से हम बात कर चुके थे और वो हमारे मेज़बान थे। ये आप देख सकते हैं लक्की मरवत वाली साइड। और यहाँ से जब आप काफ़ी ऊपर आ जाते हैं 2 से 3 किलोमीटर, अब आपको सामने ग्रीन शेख बदीन की चोटी नज़र आती है। तो जनाब
पिछले हफ्ते बाइक पर मैं यहाँ तक आकर वापस चला गया था। तो पहले ये ट्रापेज़ो की तरफ वाले पहाड़ पर जिग जैग यू शेप में काफ़ी टर्न करता हुआ इस पहाड़ के ऊपर चढ़ना होता है, और उसके बाद आपने देखी है अब पौधे भी बढ़ गए हैं, ग्रीनरी भी यहाँ बढ़ जाती है। यहाँ पर हम गाड़ी रोकते हैं क्योंकि गाड़ी गर्म हो जाती है, और हमने अपने साथ खाना उठाया हुआ होता है, और हम सड़क के किनारे दाल रोटी खूब इंजॉय करके खाते हैं। तो जनाब आप देख सकते हैं कि अब ग्रीनरी कितनी बढ़ गई है, और आहिस्ता आहिस्ता मौसम भी पहले 40 डिग्री सेंटीग्रेड था, फिर 35 हुआ, 30 तक पहुंच गया। तो जनाब ये जो ज़्यादातर दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं ये जैतून के दरख्त हैं। जैतून के दरख्त की ये ख़ासियत है कि इसकी उम्र हज़ारों साल होती है। 400-500 साल तो उसको एक छोटा सा बूटा बनने में लगते हैं। तो जनाब आखिरकार तकरीबन 1.5 घंटे की मुसलसल ड्राइव के बाद हम शेख बदीन की चोटी पर पहुंच चुके हैं। ये आप घर भी देख सकते हैं, बारिश शुरू है। ये पुलिस स्टेशन शेख बदीन के साथ हम मुड़ते हुए सेंटर ऑफ शेख बदीन में आ गए हैं। बिल्कुल शेख बदीन की चोटी के सेंटर में ये खूबसूरत बाग है। यहाँ हम गाड़ी ठहराते हैं, उसको किराया देते हैं, वो वापस चला जाता है, और हम अपना सामान कमरों में रखते हैं। कुछ देर रेस्ट करके चाय पी के और फिर शेख बदीन को एक्सप्लोर करने निकलते हैं। बादलों में गरज चमक बारिश हो रही है, और ये मैदान है जहाँ पे ये लोग क्रिकेट भी खेलते हैं, और फिर बारिश हो रही है बड़ी तेज़। आज ये तीसरी बार बारिश हो रही है। बारिश के कतरे आपको नज़र आ रहे हैं, और ये ऐसी बारिश है कि एक तरफ से धूप भी है। ये देख रहे हैं धूप भी है और बारिश भी है। बारिश और धूप का हसीन इम्तिजाज आपको हम दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये तालाब है, इनमें यही बारिश का कुदरती पानी जमा होता है। देख सकते हैं बारिश के कतरे, धूप भी है, हवाएं भी हैं और बारिश भी है। यहाँ पे सूरज चमक रहा है, और तो जनाब ये है वो जगह। ये एक मेहमान खाना है जो अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ है। आप छत का डिज़ाइन देख सकते हैं, आप रोशनदान देख सकते हैं, अंग्रेज़ों की तर्ज़ तामीर देख सकते हैं। यहाँ लकड़ी भी बड़ी आला किस्म की इस्तेमाल हुई है, और यहाँ पे मेज़ भी पड़ा हुआ है, और बाहर भी एक बड़ा मेज़ है जिसको वो डाइनिंग टेबल के तौर पे इस्तेमाल करते थे। तो ये मेहमान खाना है, और इसके साथ जो नए कमरे बने हैं हम वहाँ ठहरे हुए थे, लेकिन ये कमरा मैंने क्या आप लोगों को दिखाता हूँ। ये आप सामने जो कमरे देख सकते हैं, यहाँ पर हमने अपना सामान रखा, कुछ देर रेस्ट किया, और फिर हम निकल पड़े सैर को। ये शेख बदीन के आप घर दे सकते हैं, और ये रास्ता है। अच्छा, तो जनाब ये है जी शेख बदीन के
प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग। एक ज़माने में ये फंक्शनल था और हमारा जो होस्ट है अबरार उसने यहाँ पढ़ा है, और मेरे एक अंकल उस्ताद अब्दुल रशीद ने यहाँ ड्यूटी की है और वो कई साल तक यहाँ आता रहा है और तालिब इल्मों को पढ़ाता रहा है। उस वक्त शेख बदीन के ऊपर काफ़ी लोग आबाद थे, लेकिन फिर नामसाइद हालात की वजह से, सहूलियात ना होने की वजह से वो हिजरत कर गए। मेरी शेख बदीन की वीडियोस देख रहे हैं तो ये शेख बदीन की चोटी के ऊपर जो सबसे खूबसूरत जगह है, जिसको ये टूरिज़म डिपार्टमेंट वालों ने इंसर्कल किया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बड़े बड़े जैतून के दरख्त हैं जिनकी हम चाय पियेंगे रात को। और साथ ही इस पार्क में, शेख बदीन पार्क में हट्स भी हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। चलिए आपको हम इनका नज़ारा दिखाते हैं। ये मेन गेट है, यहाँ से हम एंटर हो जाते हैं और अंदर जो है इंतहाई खूबसूरत मनाज़र देखने को मिल रहे हैं। ग्रीन ग्रास है, दरख्त लगे हुए हैं। यहाँ पर टूरिज़म डिपार्टमेंट वालों का ये बोर्ड आवेज़ा है, बल्कि लगा हुआ है, जिस पे डूज़ एंड डोंट्स लिखे हुए हैं कि आप यहाँ कौन सी चीज़ कर सकते हैं और कौन सी चीज़ नहीं कर सकते। ये बिल्कुल शेख बदीन की चोटी के सेंटर में ये पार्क बना हुआ है। यहाँ की जो सबसे अहम बात है कि अगर आप नए टूरिस्ट हैं तो आप यहाँ आकर स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर टेंट्स भी हैं और हट्स भी हैं, और ये तालाब है। ये तालाब इस साल पानी से भरे हुए हैं क्योंकि बारिशें काफ़ी ज़्यादा हुई हैं, तो आप यहाँ से पानी ले सकते हैं। टेंट्स भी हैं और टेंट्स के साथ वाशरूम्स भी अटैच्ड हैं। ये जो टेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं इनका 500 रुपये पर नाइट फ़ी बंदे का रेंट है, जबकि जो हट्स हैं वो 1500 से 2000 फ़ी हट हैं। तो आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत तालाब हैं, पानी से कच्चा-कच भरे हुए हैं, क्योंकि यही पानी फिर इस्तेमाल में लाया जाता है। और ये खूबसूरत दिलकश मनाज़िर आपको कहीं और देखने में नहीं मिलेंगे। तो जो मैंने पहले वीडियोस दी तो उनमें अक्सर लोगों ने पूछा कि वहाँ रहने का बंदोबस्त, तो ये इतने ज़्यादा टेंट्स लगे हुए हैं, एक एक टेंट में 4-4 5-5 बंदे आराम से आ सकते हैं। आइए हम आपको अंदर से टेंट का नज़ारा दिखाएं। ये बड़े साफ़ सुथरे टेंट्स हैं, लेकिन इन टेंट्स में अगर आपने रहना है तो फिर आपको अपने साथ बिस्तरे लाने पड़ेंगे। अगर इन हट्स में रहना है तो हट्स तो बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं, और इनके अंदर जो बेड्स हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। आप ये देख सकते हैं डबल बेड वाले भी हैं, 4 बेड्स वाले भी हैं, इसमें कंबल भी हैं और जग ग्लास वगैरह भी है, और सोलर्स लगे हुए हैं, तो लाइटिंग का बंदोबस्त भी है, चार्जिंग भी आप कर सकते हैं, और साथ ही इनके वाशरूम्स भी हैं। तो अगर शेख बदीन आप आएँ, खाने पीने का सामान आपको ख़ुद लाना होगा, खाना पकाना ख़ुद करना होगा, लेकिन रिहाइश के लिए बेहतरीन हट्स हैं। अब हम आपको लेके जा रहे हैं हेलीपैड की तरफ। ये जो जगह है एक गोल सी सीमेंटेड हमवार जगह है, जहाँ पर वज़ीर आला भी 1998 में हेलीकॉप्टर के ऊपर आए थे। ये आप उसकी सीढ़ियाँ देख सकते हैं, लेकिन ये हेलीपैड के तौर पर नहीं बनाई गई थी। ये जगह बनाई गई थी यहाँ पे। ये जो एरिया था यहाँ पर मेज़ लगी होती थी, अंग्रेज़ बैठे होते थे और शराब नोशी करते थे, मैं नोशी करते थे, यहाँ पर शराब पीते थे। तो ये जो गोल सी आपको ये जगह नज़र आ रही है, जो अब
पैड के तौर पे इस्तेमाल होती है। यहाँ पर हेलीकॉप्टर आराम से उतर सकता है। अंग्रेज़ इस जगह शराब पिया करते थे शाम के वक्त। और ये सामने जो आपको बंगला नज़र आ रहा है, ये गज़नी खेल के खानों का घर है। मेरे जानने वाले हैं और शायद अगली बार मैं यहाँ पे स्टे करूँ। तो ये अब हम आहिस्ता आहिस्ता चोटी की दूसरी तरफ आ गए हैं। ये आप फिर देख सकते हैं कि यहाँ पहाड़ी कटी हुई और रोड नया बना हुआ है, और वो दूर आप देख सकते हैं रोड जो जा रहा है। तो ये अब हम पनियाला वाली साइड पे आ गए हैं, और ये रोड सी पैक से पनियाला से शेख बदीन की तरफ चढ़ रहा है। जिस रोड, लेकिन ये रोड अभी नामुकम्मल है, हालांकि ये 70 फुट चौड़ा रोड है। तो इसके ऊपर आराम से 2 गाड़ियाँ क्रॉस भी कर सकती हैं, और ये मेटेलिक, ये ब्लैक टॉप रोड होगा, लेकिन इसमें अभी काफ़ी काम बाकी है। और यहाँ से भी तकरीबन 13-14 किलोमीटर बन जाता है, पेजू से 15 किलोमीटर बन जाता है। लेकिन जो ये रास्ता है, ये आप देख सकते हैं, ये ज़्यादा खूबसूरत है पनियाले वाली साइड पे, क्योंकि हम इसी रास्ते से उतरे। अगले दिन आप देख सकते हैं ग्रीन, लश ग्रीन पहाड़ है, जैतून के दरख्तों से भरे हुए। और ये जो घर है, ये मेरे दोस्त क्लास फेलो रोमान बेग के अंकल का घर है, बहादुर ख़ान का। उनका हुजरा है, उन्होंने बड़े खूबसूरत दरख्त उगाए हुए हैं। ये कमरे हैं, उन्होंने हमारी खिदमत की। यहाँ हमने गड़े का, मटके का ठंडा पानी पिया। तो ये रोमान के अंकल का घर था। और बहादुर ख़ान काफ़ी गमज़दा थे। वो कह रहे थे कि ये जो रोड बना रहे हैं, हज़ारों की तादाद में दरख्त इन्होंने कत्ल कर दिए हैं, तो ऐसे रोड का क्या फ़ायदा कि आप पौधों की कुर्बानी दें। किसी हद तक मैंने भी उनसे इत्तेफाक किया, लेकिन अगर रोड नहीं बनेंगे तो सहूलियात नहीं आएंगी, सहूलियात नहीं आएंगी तो ये कैसे तरक्की करेगा। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गाय आपको काफ़ी तादाद में नज़र आएंगी, लेकिन बकरियां नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि बकरियां सब्ज़े की दुश्मन होती हैं। वो जैतून के और जितने दरख्त हैं उनको जड़ों से खा जाती हैं, इसलिए बकरियों का ऊपर बैन है। ये आप सामने कमरा देख सकते हैं, ये भी मेरे रिश्तेदार रेहान ख़ान और उनके भाई नुमान ख़ान वग़ैरह ने बनाया हुआ है। और ये बड़ी आइडियल लोकेशन है। एक तो ये बिल्कुल स्मूथ एरिया है, और यहाँ से जो व्यू नज़र आता है वो शेख बदीन का बेस्ट व्यू है। यहाँ से आपको लकी मरवत वाली साइड भी नज़र आती है, पनियाला वाली साइड भी। यहाँ पर अक्सर लोग रात को खड़े होकर पनियाला की तरफ टार्चें जलाते हैं, और वहाँ से भी पनियाला तोय में लोग खड़े होकर जलाते हैं, एक दूसरे को सिग्नल्स देते हैं। ये आप देख सकते हैं। अलबत्ता इस कमरे की जो एक ख़तरनाक बात है, बिल्कुल ढलवान के ऊपर है, तो थोड़ा सा ये साइड पे होना चाहिए था। यहाँ बेहतरीन हवा चल रही होती है, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल टॉप है पनियाला वाली साइड पे। ये नीचे छोटे छोटे पहाड़ नज़र आ रहे हैं, और वो दूर नीचे जो है आपको सुर्ख पहाड़ भी नज़र आ रहा है। बादल थे तो साफ व्यू क्लियर नहीं था। तो यहाँ हर वक्त तेज़ हवा चल रही होती है, और ये खूबसूरत पहाड़ है। और इन पहाड़ों की दूसरी तरफ लकी मरवत है। ये जो छोटे छोटे पहाड़ हैं, ये आप देख सकते हैं। चरागाहें हैं, यहाँ जंगली जानवर और जंगली परिंदों की बहुतायत है। तो जनाब, ये जो नीचे ट्रैक देख रहे हैं, इस ट्रैक की भी बड़ी हिस्ट्री है। ये ट्रैक तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का है, और ये क्या करता है, ये अंग्रेज़ कमिश्नर बग्गी में बैठ के घोड़ों के पीछे इस ट्रैक में शाम को सफ़र करते थे, जो चोटी को इनसर्कल कर रहा है। अब हम चोटी से नीचे उतर रहे हैं, और रास्ते में आपको दिखा रहे हैं, ये आप जो गहरे सब्ज़ रंग के दरख्त देख रहे हैं, ये सारे जैतून के पौधे हैं, लेकिन ये ड्वार्फ रह गए हैं। हालांकि इनकी सैकड़ों साल उम्र है, लेकिन बकरियों ने इनको इनकी नशोनुमा होने नहीं दी, और ये बड़े दरख्त बनने में
नाकाम रहे हैं। तो जनाब, ये जो असर का वक्त है, ठंडी हवा चल रही है और हम खुदा की कुदरत को देख रहे हैं। ये एक और पौधा आपके सामने, ये भी जैतून का दरख्त है। तो इन जैतून के दरख्तों से हमें ये अंदाज़ा हुआ कि ये जो खुदरों हैं, जंगली हैं, ये काफ़ी टाइम लेते हैं, हज़ारों साल लगते हैं इनको फल देने में। तो एक दूसरा मैदानी होता है, या जो आप कह सकते हैं जिसको मकामी जैतून भी कहते हैं या लोकल जैतून, तो वो चंद सालों में फल देना शुरू कर देते हैं और तेल के लिए बेहतर तेल आप उनसे बना सकते हैं। तो थोड़ा फ़र्क है, लेकिन इसके जो पत्ते हैं इनसे बेहतरीन चाय बनती है। वो चाय हम आपको दिखाएंगे, हमने रात को पी थी, इंतहाई फरहत बख्श थी। ये आप टेलीनार का खंबा दे सकते हैं। पहले बड़े मसाइल थे, आमदोरफ्त के मसाइल तो थे ही, लोग पैदल आते थे, लेकिन साथ में मोबाइल सिग्नल्स भी नहीं होते थे, तो आपका राब्ता बाकी दुनिया से मुकम्मल कट जाता था, और पुलिस भी नहीं होती थी उस वक्त, तो मफरूर होते थे, और ये ज़रा मतलब है कि गैर महफूज इलाका था। लेकिन अब सिग्नल होते हैं, बेहतरीन नेट की सहूलत मौजूद है। अच्छा, टोल जैतून दा, ये सारा जैतून से भरा हुआ ये शेख बदीन का पहाड़ है। और ये आप देख सकते हैं, ये जो ट्रैक है ये शेख बदीन पहाड़ी की चोटी के चारों तरफ है, और ये तकरीबन घंटे से ज़्यादा का ट्रैक है जो सराउंड करता है शेख बदीन की पहाड़ी को। और वो सामने आपको जो खंडरात नज़र आ रहे हैं वो हैं डाक बंगले के। अभी हम उधर, तो ये हालात हैं और ये खूबसूरती है। और DI खान और इसके गिरद नवा में जितने शहर हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि लाजमी यहाँ का विज़िट करें। और आला हकाम से मेरी गुजारिश है कि यहाँ ब्लैक टॉप मेटेलिक रोड लाए, ताकि यहाँ मज़ीद तरक्की हो सके। ये आप देख सकते हैं सारे खूबसूरत मनाजिर। ये इस तरफ लकी मरवत है, दूसरी तरफ DI खान है, तो ये दो ज़िलों के संगम पे है। अब वो मेन ट्रैक से हम डाक बंगले की तरफ इस छोटी सी पगडंडी के ऊपर चढ़ रहे हैं, और जल्द ही हम टॉप तक पहुंच जाएंगे। अगस्त और जुलाई के महीने में अगर आप मैदानी इलाके में हों, डेरा इस्माइल ख़ान, लकी मरवत, पेजू या इवन पनियाला, तो 10 कदम चलने से बंदा पसीने से शराबोर हो जाता है। लेकिन यहाँ हम कई मील चले और ना थकन महसूस हुई। ये है वो तारीख़ी कुआं जिसका मैंने पहले भी फेसबुक पे ज़िक्र किया था। ये वो कुआं है जिसमें पहले पानी स्टोर होता था बारिश का, और सर्दियों में जब बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती थी अंग्रेज़ों के दौर में, तो इसके साथ एक स्लोप बनाई हुई थी, जो पहाड़ से जितनी बर्फ़ होती थी तो वो उसको इसकी तरफ धकेल कर इस कुएं को सर्दियों में बर्फ़ से भर देते थे। फिर उस बर्फ़ को वो लोग अंग्रेज़ जो थे अपने इस्तेमाल में लाते थे। तो ये तारीख़ी कुआं था। और अब जो हम आए हैं ये है मशहूर डाक बंगला। तो इस डाक बंगले की भी इंतहाई दुख भरी दास्तान है। ये डाक बंगला 2017 तक अपनी असली हालत में खड़ा था। 2017 में या 2017 से पहले यहाँ पर वायरलेस डिवाइस होती थी सिग्नल्स के लिए, तो आसमानी बिजली ने उस पर गिरी और धमाका हुआ, ब्लास्ट हुआ, और इसमें कुछ क्रैक्स पड़ गए, जिसके लिए हुकूमत वक्त ने एक ठेकेदार को ठेका दिया कि आप इसकी मुरम्मत करो। तो बजाय मुरम्मत करने के, उसको असली हालत में दोबारा लाने के, उसने क्या किया कि इसको गिरा दिया, और इसमें से जो कीमती अंदर नवादरात थे, सामान था, कुर्सियाँ थी, मेज़ें थी, तस्वीर थी अंग्रेज़ों की या अंग्रेज़ों के इस्तेमाल की चीज़ें थी, उन सब को वो ले गया, कीमती लकड़ी ले गया, और काम उसने छोड़ दिया कि फ़ंड्स की कमी का बहाना करके। तो टूरिज़म डिपार्टमेंट, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, इनको चाहिए कि तहकीकात होनी चाहिए कि आखिर इसको रिस्टोर करने
की बात की गई थी और इसको मज़ीद तोड़ फोड़ करके एक आसार कदीमा के तौर पे, एक रोमन क्लोजियम के तौर पे इसको छोड़ दिया गया। अब ये ऐसे नज़र आता है जैसे कि कोई हज़ारों साल पहले ज़लज़ले में कोई इमारत मुनहदम हुई हो। तो इसके ऊपर भी जो है हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए, इसको रिस्टोर करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएँ और सियाहत को फ़रोग़ हासिल हो। और अब हम ये जैतून के पत्तों की चाय नोश फरमाते हुए, ये अब रात का मंज़र है। रात को जो है हमने कहा कि थोड़ी वीडियो बनाते हैं, क्योंकि शाम के बाद बादल आ गए थे, धुंध आ गई थी और हद निगाह सिफर हो गई थी। ये आप देख सकते हैं, हम टार्च की रोशनी में चेक कर रहे हैं और टार्च की रोशनी में भी हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो एक सहरंगेज़ मंज़र था, ऐसे लग रहा था जैसे परियां परिस्तान से उतर आई हों, जिन्नात आ गए हों, एक आसिबी माहौल था। तो रात को आप ये मुशाहिदा ज़रूर करें। और ये बादल नज़र आ रहे हैं, फॉग। और ये कुछ बकरियां हमें नज़र आईं। बकरियां जो है दरख्त के ऊपर, हालांकि बकरियों को बैन कर दिया गया है, लेकिन कुछ बकरियां अभी भी हैं और देखें क्या कर रहे हैं दरख्त के साथ। और ये शेख बदीन का थाना या पुलिस स्टेशन है। ये पहले सिर्फ इमारत थी, पहले ये आबाद था, फिर दरमियान में इसको छोड़ दिया गया था। लेकिन अब दोबारा चूँकि रोड अच्छे हो गए हैं तो अब यहाँ पे बाकायदा पुलिस वाले तैनात होते हैं। ये आप देख सकते हैं, एक तारीख़ी सेल है, इसका दरवाज़ा देख सकते हैं। तो एक ज़माने में यहाँ कैदी भी हुआ करते थे और ये काफ़ी अच्छी हालत में था, लेकिन अब इसकी हालत भी काफ़ी बुरी है, क्योंकि अब आबादी नहीं है। पहले तो यहाँ आबादी होती थी तो जुराइम भी होते थे और कैदी भी होते थे, लेकिन अब ये भी आसार कदीमा की तस्वीर है। और आप देख सकते हैं बैरक्स, इस इमारत में सिर्फ 2 ही कमरे काबिल इस्तेमाल हैं जिसमें पुलिस वाले रहते हैं। लेकिन ये भी अंग्रेज़ों का तर्ज़ तामीर है और काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। आपको यहाँ पत्थरों की सीढ़ियाँ दिखाते हैं जिस पर हमने तस्वीरें भी खींचवाई। आप लोग भी जब आएँ तो इन सीढ़ियों के ऊपर ज़रूर बैठकर तस्वीर कशी करें और अपने प्रोफाइल्स पे लगाएं। तो ये जनाब अहवाल था पुलिस स्टेशन का। ये मस्जिद है शेख बदीन के ऊपर, और ये बुज़ुर्ग हैं जो कश्मीर से आए थे, फ़कीर सैयद शेख बहाउद्दीन गिलानी साहब। अंग्रेज़ों ने इनको शेख बदीन कहा और फिर बाद में मुसलमानों ने शेख बदीन का लक़ब दिया। तो असल नाम इनका था शेख बहाउद्दीन गिलानी। तो ये इनकी कब्र मुबारक है, हम ज़ियारत के लिए आए हुए हैं। आप लोग भी देख सकते हैं, जब भी आप शेख बदीन आए तो यहाँ लाजमी चक्कर लगाएं। और साथ ही ये मस्जिद है, ये भी बड़ी कदीम मस्जिद है, आप देख सकते हैं, पुराना तर्ज तामीर है। ये जगह जो है ये हमें दिखाई हमारे होस्ट ने, और उन्होंने बताया कि कुछ माह पहले यहाँ पर एक गाय नीचे गिर गई थी इस गहरी खाई में, बल खाती हुई गिरी। और जब लोग उस तक पहुँचे कोई घंटे बाद तो वो उसकी सांस चल रही थी, लेकिन बाकी उसकी मुतअद्दद पसलियाँ टूटी हुई थी, टांगें टूटी हुई थी। तो उसको उधर ही उन्होंने ज़बह करके और फिर उसका गोश्त ऊपर ले आए। और ये आप देख सकते हैं वही तारीखी मस्जिद जो हमने दिखाई, ये ढलवान के ऊपर है, इसकी बैक साइड। और ये भी एक मुआजिज़ा है कि ये गिर नहीं रही। ये आप देख सकते हैं, ये वाइल्ड लाइफ ऑफिस है और यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये उन्होंने अपना एक छोटा सा ऑफिस बनाया हुआ है, इंतहाई खूबसूरत है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये यहाँ से अब शदीद कोहर धुंध है तो नीचे के मनाज़िर अभी फ़िलहाल सुबह के वक्त नज़र नहीं आ रहे। ये आप देख सकते हैं, हम वॉकिंग ट्रैक पे जा रहे हैं और आप ये नीचे गहराइयाँ देख सकते हैं। यहाँ पे परिंदों की कई नायाब नस्लें मौजूद हैं और ये कुछ घर हैं
जो अब खंडरात की शक्ल में है, और आप वो नीचे तालाब भी देख सकते हैं जिसको हम जूम कर रहे हैं। यहाँ पर पानी का जो वसीला था, बल्कि है ये तालाब है, यहाँ बरानी पानी जमा होता है और फिर यहाँ पर मखलूक और जानवर जो हैं वो ये पानी जो है इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कुदरती चश्मे और झरने यहाँ पे नहीं हैं। तो आप ये सारा कुछ देख सकते हैं, और इंशाल्लाह ये वीडियोस और ये कुदरती मनाज़र देखने के बाद डी खान से सिर्फ 60 किलोमीटर के फासले पर एक इंतहाई पुरफ़ज़ा मकाम, रात को हमने पंखे नहीं चलाए और हम रज़ाइयों में सोए हुए थे। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगस्त का महीना और इतनी ठंड और सिर्फ 60 किलोमीटर के फासले पे। तो लाजमी आप यहाँ चक्कर लगाएं और लोकल टूरिज़म को प्रमोट करें। अच्छा, आपको एक और तारीख़ी वाक़या सुनाएं कि ये जो ट्रैक था, ये जो जिसने इनसर्कल किया हुआ है चोटी को, इसकी भी एक तारीख़ है। 17वीं सदी में मुसलमान शेख बहाउद्दीन यहाँ आए, तो 18वीं सदी में जब अंग्रेज़ों ने बरसग़ीर को फ़तह किया और शेख बदीन को भी कब्ज़ा किया, तो फिर उन्होंने क्या किया कि जो मुसलमान या बाकी मकामी आबादी हिंदू यहाँ आबाद थे, उनको इस ट्रैक के नीचे धकेल दिया। ये जो तालाब आप देख रहे हैं, ये मकामी आबादी का तालाब था, और ये जो खंडरात आपको नज़र आ रहे हैं, ये उनके घर थे। तो अंग्रेज़ जब आए तो वो ऊपर के जो टॉप के मकामात थे, वहाँ उन्होंने अपनी इमारत बनाई और वहाँ रहने लगे, और इस ट्रैक से ऊपर जो है मकामी आबादी को आने की इजाज़त नहीं थी। तो ये डिवाइडिंग लाइन था, एक तकसीम की गई थी। क्या आप खूबसूरत ट्रैक देख सकते हैं। ये फिर हम शेख बदीन की चोटी की तरफ बढ़ रहे हैं। जैतून के दरख्त हैं, धुंध है, कोहर है, ठंडा मौसम है और अगस्त की शुरुआत है। तो आप देख सकते हैं ऐसा मौसम आपको जनूबी इलाकों में कहाँ मिलता है। तो इस ट्रैक के ऊपर हम जाके फिर पहाड़ की चोटी तक पहुँच जाएंगे, और ये देख सकते हैं आप नीचे की तरफ, और ये जो सारे दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं गहरे, सारे साथी हमारे साथ हैं। ये आप देख सकते हैं मंसूरी बिरादरान, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं। और ये जो गहरे सब्ज़ रंग के जो आपको जितने दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये सारे जैतून के हैं। खुदराओ जो जैतून है, जो जंगली जैतून है, ख़ुद ब खुद उगता है। इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करें हुकूमत, तो हम खुर्दनी तेल में मालामाल हो सकते हैं, खुद कफील हो सकते हैं। तो ये ट्रैक वो आगे भी हमारे साथी जा रहे हैं। तो इस गर्मी के मौसम में कौन इतनी हाइकिंग कर सकता है, ट्रैकिंग कर सकता है, लेकिन यहाँ का मौसम ही इतना सुहाना है कि हमें अब ठंड लग रही है। हम अफसोस कर रहे हैं कि हम अपने साथ जैकेट्स वगैरह क्यों नहीं लाए। तो ये आप लाजमी आएँ और इस जगह को एक्सप्लोर करें। ये आप देख सकते हैं मंसूरी बिरादरान। ये बारिश का पानी है जो ऊपर जमा होता है, फिर इस ड्रम में आता है, और ये इंतहाई सेहत बख्श है और मीठा पानी है, और बारिश के पानी से बेहतरीन पानी पीने के लिए कोई नहीं है। और ये शेख बदीन की चोटी पे जो सबसे ऊंची जगह है शेख बदीन की, हम उस मकाम पे खड़े हैं। ये हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह बैठक शरीफ है, और यहाँ हम दुआ करेंगे। और आप जब भी आए शेख बदीन तो लाजमी इस जगह आपने आना है और ये पानी पीना है। ये पानी पिएंगे कई बीमारियों की शिफा है। ये शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम के ऊपर बैठक शरीफ है। यहाँ पर शेख बहाउद्दीन गिलानी और बाकी बुज़ुर्ग बैठकर इबादत किया करते थे। तो ये उन्होंने इबादत गाह बनाई हुई थी, यहाँ पर वो मुतालिया करते थे, दीनी तालीम करते थे। तो ये सबसे ऊपर टॉप की चोटी का मकाम है शेख अब्दुल कादर जिलानी बैठक शरीफ। खुदा हाफिज़ कहता हूँ, और साथ में मैं ये भी कहता हूँ कि आप लोग ये शेख बदीन
लाजमी आएँ। डेरा इस्माइल खान से 60 किलोमीटर के फासले पर है और यहाँ का ठंडा मौसम, यहाँ के मेहमान नवाज लोग इनको एंजॉय करें। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। ये आप देख सकते हैं, ये रोड है जो शेख बदीन से पनियाला की तरफ है। इस पे काम तेज़ी से चल रहा है, लेकिन अभी भी देख सकते हैं कि कितने पत्थर पड़े हुए हैं और अभी इसको मुकम्मल करना बाकी है। कुछ हिस्सा रह गया है लेकिन ज़्यादातर तामीर हो चुका है। ये वो हिस्सा है जो अभी बनने वाला है। तो फ़िलहाल यहाँ आपको ये पथरीले पत्थर पड़े हुए मिल रहे हैं। अभी हम पैदल चल रहे हैं क्योंकि अभी ये आमदोरफ्त के लिए खुला नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, ये वो रास्ता है जो सी पैक से आ रहा है। सी पैक से बरास पनियाला की साइड से शेख बदीन वापसी पे पैदल जा रहे हैं। और ये आप शेख बदीन की ग्रीनरी देख सकते हैं। ये हम पनियाला वाली साइड पे आए हैं। पेजू वाली साइड पे इतनी ग्रीनरी नहीं है जितनी कि ये पनियाला वाली साइड पे है। रास्तों में आपको वो रोड भी नज़र आ रहा है और बाकी ये ग्रीनरी देख रहे हैं। इतनी ग्रीनरी आपने नहीं देखी होगी साउथ रीजन में जितनी ये शेख बदीन पहाड़ के ऊपर है। तो ये बेहतरीन पहाड़ है, दूर दूर तक, ओह दूर दूर तक बेहतरीन नज़ारा। तो जनाब वापसी का सफ़र रवां दवा है। वापसी हमने पैदल की, तकरीबन हमें 3 घंटे लगे और हम पनियाला पेजू वाली साइड से हम चढ़े थे, पनियाला वाली साइड से हम उतरे जहां काम हो रहा है। और साल के बाद यहां से भी ट्रैक मुकम्मल हो जाएगा और आप पनियाला की साइड से भी जो ज़्यादा खूबसूरत है, ज़्यादा ग्रीन है, यहाँ से आप चढ़ सकेंगे। तो ये यहाँ पे हमारा सफ़र इख्तिताम पजीर होता है और शेख बदीन का वीलॉग आप लोगों के लिए तैयार है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में, ताकि मैं आगे भी ऐसे मकामात एक्सप्लोर करूं और वीलॉग्स बनाता जाऊं। तो आपका होस्ट डॉक्टर शर्जील, अल्लाह हाफ़िज़।